बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 का 8वां पाठ ऐसे ऐसे का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक छोटा लड़का मोहन, जो कक्षा 3 में पढ़ता था, वह अचानक से पेट दर्द के लिए ऐसे ऐसे कहने लगा कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर और वैद्य बुलाए जाते हैं। और अंत में जो है उसे डॉक्टर और वैद्य जो है वो दवा की पुड़िया और दवाई देने के लिए कह के जाते हैं। और कुछ देर बाद जब उसके मास्टर जी आते हैं तो वो इसके दर्द को पहचान जाते हैं कि ये कौन सा दर्द है। तो वो बताते हैं कि इसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया है और उससे बचने के लिए इस तरह का जो है वो नाटक कर रहा है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, जिससे कि वो बच जाए। तो अंत में उसकी ये बात जो है सब समझ जाते हैं और हंसते भी हैं, और उनको लगता है कि ये ऐसा किस लिए कर रहा था, उन्हें ये बात पता चल जाती है। तो ये पाठ हम लोगों ने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग पाठ के प्रश्न अभ्यास पर ध्यान देंगे कि पाठ के प्रश्न अभ्यास में कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पाठ 8 का प्रश्न अभ्यास, जिसमें सबसे पहले है एकांकी से। और एकांकी से शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। और यहाँ पे बच्चों को इस बैठक की, अर्थात जो बैठक ड्राइंग रूम को कहते हैं, जैसा कि पाठ में भी चित्र बना है। तो बैठक का दृश्य जो है वो सभी लोग देखते हैं। ऐसा दृश्य बहुत जगह दिखाई देता है और सबके घरों में होता है, इसलिए ड्राइंग रूम कैसा होता है ये सभी बच्चों को मालूम है। तो यहाँ पर एक ड्राइंग रूम का दृश्य बनाना है, जिसमें कि सड़क की तरफ एक जो है दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाना है और बरामदे में एक खुलता है, और उस पर ड्राइंग रूम में उस बैठक में एक फ़ोन भी रखा हुआ है, ये दिखाना है। अधिकतर घरों में सोफ़ा भी होता है, कहीं कहीं चेयर भी होती है। तो ऐसा चित्र आप लोग सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये प्रश्न लिखकर और इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाएंगे और उसमें पेंसिल कलर से कलर भी भरेंगे। अब है दूसरा प्रश्न इसमें, और दूसरा प्रश्न है कि माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। तो माँ जो है वो मोहन के पेट के दर्द से जो वो बेचैन हो रहा था, इसलिए माँ घबरा रही थी। और मोहन जो है वो उसने सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। मोहन ऐसे ऐसे होता है कि रट लगा रहा था। मोहन की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि यह ऐसे ऐसे की कौन सी बीमारी है। उसे लग रहा था कि मोहन को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उसका चेहरा भी उतरा उतरा सा लग रहा था। यह कोई खतरनाक बीमारी होती होगी। उसने हींग, चूरन और पिपरमेंट भी दिया था। इससे भी मोहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था, इसलिए माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी। तो ये प्रश्न है दूसरा। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न में
है कि ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो यहाँ पर जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो बच्चों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनके मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो मास्टर जी सुनकर और देखकर समझ जाते हैं। तो ऐसे बहानों में कुछ हैं, जैसे बच्चे कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इसके अलावा मेरी माताजी बीमार थीं, इसलिए मैं उनकी सेवा में लगा रहा। और ये भी बहाना करते हैं बच्चे कि मेरे पिताजी एक दुर्घटना में घायल हो गए, मुझे अचानक जाना पड़ गया। और ये भी कहते हैं, कभी कभी बहाना बनाते हैं कि मेरी बहन बीमार हो गई आदि। ऐसे बहाने हैं जिन्हें सुनकर एक ही बार में मास्टर जी समझ जाते हैं कि सच्चाई क्या है। सिर दर्द का बहाना करना, पेट दर्द का बहाना करना, तो ये सारे बहाने हैं जो अधिकतर बच्चे अपने काम से बचने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर एक शीर्षक दिया हुआ है अनुमान और कल्पना। तो प्रश्न अभ्यास के दूसरे शीर्षक के अंतर्गत अनुमान और कल्पना के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि अगर मोहन इसी तरह से हमेशा बहाने बनाता रहा और उसका बहाना बाद में पकड़ा गया, तो कभी अगर वो सचमुच की परेशानी में पड़ा हो, सचमुच का उसे पेट दर्द हो रहा हो और लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, यही कहेंगे कि ये तो ऐसे ही हमेशा बहाना बनाता है, तो उस समय मोहन पर क्या बीतेगी। तो यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझ रहे होंगे लोग कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह बहुत तड़पा होगा, यानी कि बहुत दर्द सहा होगा और सबको बार बार कह रहा होगा कि उसके पेट में सचमुच में दर्द हो रहा है। तो इस तरह से वो मुश्किल में पड़ सकता है। अब है यहाँ पे प्रश्न 2। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है। लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, और तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको दूसरे ढंग से इस तरह से लिखा जा सकता है कि इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, और दूसरा इन बढ़ती जा रही बीमारियों ने तो तंग कर दिया है, और तीसरा तुम्हारे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो इस तरह से ऊपर लिखे वाक्य को बदलकर लिखा जा सकता है। अब है यहाँ पे प्रश्न 3। प्रश्न 3 में प्रश्न है कि मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो तुम खुद से इस चीज़ को अनुभव कर सकते हो कि तुम अपने मित्र से मिलने जा रहे हो और वो बीमार है, तो तुम उससे जाकर किस तरह से बात करोगे। संवाद कहते हैं बातचीत को। तो उसमें संवाद इस तरह से हो सकता है कि जैसे तुम गए हो तो तुम पूछोगे कि कैसे हो, क्या हुआ। तो मोहन जवाब देगा कि मालूम नहीं क्या हो गया है, पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है।
तो तुम पूछोगे कि कल तक तो तुम ठीक थे। तो मोहन क्या जवाब देगा? मोहन, कल शाम को अचानक ही पेट में कुछ होने लगा। तो जो उसे देखने गया है वो पूछेगा कि डॉक्टर को दिखाया? तो मोहन जवाब देगा, मोहन का संवाद ये रहेगा कि डॉक्टर को भी दिखाया है, उसने दवाई दी है। तो इसके जवाब में तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि वह क्या कहता था, मतलब कि डॉक्टर क्या बोले। अधिकतर होता है ना कि डॉक्टर आकर देखे तो क्या बोले। तो मोहन बोलेगा कि डॉक्टर ने तो यह कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, बस थोड़ी बदहजमी है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। और फिर तुम उसे बोलोगे कि तुम चिंता मत करो, दवाई समय पर लेते रहना, और मेरे योग्य कोई काम हो तो बताना। अच्छा, मैं चलता हूँ। मोहन कहेगा ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरह से दो मित्रों के बीच में बातचीत, संवाद हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 4, और प्रश्न 4 में प्रश्न है कि संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। तो ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो क्लास में बताना है, और कुछ नंबर ऐसे हैं जो उत्तर में लिखना है। संकट के समय 100 नंबर, 101 नंबर और 102 नंबर याद रखने चाहिए। 100 नंबर पुलिस के लिए, 101 फायर ब्रिगेड के लिए और 102 जो है वो एम्बुलेंस बुलाने के लिए हैं। इन नंबरों के याद होने पर हम संकट के समय आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। 100 नंबर पर टेलीफोन करके पुलिस को किसी दुर्घटना, चोरी आदि की सूचना देते हुए कहा जा सकता है कि अमुक स्थान पर दुर्घटना हो गई है, अतएव वहाँ शीघ्र पहुँचें। और फायर ब्रिगेड को 101 नंबर पर सूचित करते हुए किसी स्थान पर आग लग जाने या डूबने आदि की दुर्घटना की सूचना दी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप, अभी अभी मकान नंबर 806 सेक्टर 4 में आग लग गई है, कृपया शीघ्र आएं। अपने घर के पास के डॉक्टर या किसी अस्पताल का टेलीफोन नंबर हमें अपने पास रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम डॉक्टर को बुला सकें या उनकी सलाह ले सकें। डॉक्टर से टेलीफोन पर अनुरोध करते हुए उदाहरण के रूप में यह कहा जा सकता है कि मेरी माताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, वह अब अचेत अवस्था में है, उन्हें शीघ्र से शीघ्र इलाज की आवश्यकता है, अतएव आप मकान नंबर 460 ब्लॉक बी शालीमार बाग में शीघ्र पधारने की कृपा करें। तो इस तरह से ये सभी नंबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी को पता होना चाहिए। अब प्रश्न है यहाँ पे, ऐसा होता तो क्या होता? यदि स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता? लिखो। अभी तो जो हम लोग पाठ पढ़े हैं उसमें अंत में स्कूल के अध्यापक आते हैं और वो कहते हैं कि ये काम पूरा नहीं किया है, इसीलिए पेट दर्द का बहाना कर रहा है। लेकिन अगर मास्टर जी ये बोलते कि स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है और मोहन बोलता कि हाँ कर लिया है, तब इसके आगे इसका अंत कैसा होता? तो यदि ऐसा होता, अर्थात मास्टर जी के मोहन से पूछने पर कि क्या तुमने काम पूरा कर लिया है, मोहन ने इस प्रश्न का हाँ में उत्तर दिया होता, तो इस स्थिति में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहन के पेट में सचमुच दर्द हो रहा होगा। ऐसे में मास्टर जी के दिमाग में यह बात कभी न आती कि वह बहाने कर रहा है। तो उससे ये पता चलता कि मोहन सच बोल रहा है
और उसकी तबीयत सचमुच में ख़राब है, उसके पेट में सच में दर्द हो रहा है। तो इस तरह का होने पर उसका अंत इस तरह से होता। तो अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखेंगे जो भाषा की बात शीर्षक के अंतर्गत है, जिसमें यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, पूरे 4 वाक्य लिखे हैं, जिसमें से पहला वाक्य है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने, अब दूसरा वाक्य है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। यहाँ पे ऊपर वाला ही वाक्य है, लेकिन यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ गया है। अब है तीसरा वाक्य, मोहन ने क्या खाया। और चौथा वाक्य है मोहन केला और संतरा खाओ। तो यहाँ पर इन चारों वाक्य के ऊपर समझाते हुए लिखा गया है कि उपर्युक्त वाक्यों में, इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है और इसीलिए उसे जो है विधिवाचक वाक्य कहते हैं। और दूसरे वाक्य में वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और तीसरे वाक्य में निषेध का अर्थ होता है नहीं या मनाही होना, किसी चीज़ को मना करना। और तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोच कर लिखो। जैसे यहाँ पे बताना, बताना अर्थ में एक उदाहरण दिया गया है कि रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। तो यहाँ पे बाकी 3 रूप जो है तुम्हें सोच कर लिखना है। तो पहला वाक्य बताना से हो गया कि रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। और दूसरा नहीं, मना करना। तो मना करने के अर्थ में हो जाएगा कि रूथ अलमारी में कपड़े न रखो। और तीसरा है पूछना अर्थ में। तो पूछना अर्थ में वाक्य बन जाएगा कि रूथ, क्या तुमने कपड़े अलमारी में रखे? तो यहाँ उससे पूछा जा रहा है। और चौथा वाक्य बनेगा आदेश देना, और इसमें वाक्य बनेगा रूथ कपड़े अलमारी में रखो। तो यहाँ आदेश दिया जा रहा है कि रूथ कपड़े अलमारी में रखो। तो इस तरह से यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक और निषेध यानी कि मना करने के अर्थ में और आदेश देने के अर्थ में, तो इस तरह से, और विधिवाचक यानी कि बताने के अर्थ में वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो ये था हम लोग का अभ्यास प्रश्न, जिसमें अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्न पाठ के ऊपर, जिसमें कि अति लघु प्रश्न जिसका कि उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में भी हो सकता है, और फिर लघु प्रश्न जिसका उत्तर संक्षेप में लिखा जाता है, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जिसका कि उत्तर विस्तार से लिखा जाता है, डिटेल में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटे छोटे प्रश्न, जिसमें कि एक प्रश्न है जैसे कि मोहन को क्या बीमारी थी। तो मोहन
कहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन को तो वास्तव में कोई बीमारी थी नहीं, लेकिन वो जो है शुरुआत में सभी को ये लगता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, वो ठीक से बता नहीं पाता है। तो मोहन कहता था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब अगला प्रश्न है कि वैद्य ने मोहन की बीमारी के विषय में क्या कहा था। तो वैद्य जी का कहना था कि वात का प्रकोप है, यानी कि वायु का प्रकोप है, वायु की वजह से पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और कब्ज़ है या पेट साफ नहीं हुआ, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। ऐसा वैद्य जी ने मोहन की बीमारी के विषय में कहा था। वात का प्रकोप, कब्ज़ है और पेट साफ नहीं हुआ है और मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। अब है अगला प्रश्न कि माँ ने मोहन के खाने पीने के बारे में पिता से क्यों पूछा। तो माँ को भय था कि मोहन ने कुछ अंट शंट खा लिया होगा, यानी कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसी कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। इसलिए उसने मोहन की बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए मोहन के पिता से उसके खाने के बारे में पूछा कि कहीं वो बाहर गया था, कुछ खा तो नहीं लिया है। अब अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मोहन की बीमारी के बारे में क्या कहता है। तो डॉक्टर मोहन की बीमारी के बारे में कहते हैं कि चेहरे से पता चल जाता है कि मोहन की तबीयत बहुत ख़राब है। उनका कहना है कि कई प्रकार के दर्द आजकल चल पड़े हैं, पर उसे उनमें से कोई दर्द नहीं है। उसे कुछ बदहज़मी है, पेट भी साफ नहीं, कुछ कब्ज लगती है। तो इस तरह से डॉक्टर ने भी उसे कहा। अब है एक प्रश्न कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य समयानुसार करना चाहिए। ऐसा न करने पर हमें पछताना पड़ता है। जैसे मोहन ने जब गृह कार्य समय पर नहीं किया तो उसे व उसके परिवार वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मोहन जो है वो काम न करने की वजह से कई लोगों को परेशानी में डाल देता है, चिंता में डाल देता है। और अब इसके बाद हम लोग लघु प्रश्न करेंगे और इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि मोहन की हालत देख माँ क्यों अधिक परेशान थी। तो मोहन की माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पिपरमिंट आदि दिया था। उसके बाद भी मोहन ठीक नहीं हुआ था। वह कहता था कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पेट में गड़गड़ हो रही है, चाकू सा चुभता है। माँ उसकी हालत देख परेशान थी, क्योंकि मोहन को क्या है यह पता नहीं चल रहा था। और मोहन तो बस यही कह रहा था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और मोहन की माँ ने ऐसे ऐसे की बीमारी का नाम नहीं सुना। वह सोचती थी कि यह कोई नई बीमारी होगी, इसलिए वह मोहन की हालत को देख अधिक परेशान थी। और इसके बाद प्रश्न है कि दीनानाथ मोहन के बारे में क्या कहते हैं। तो दीनानाथ कहते हैं कि मोहन बहुत ही नटखट लड़का है। वह कभी शांत होकर बैठता ही नहीं। वह कभी किसी को छेड़ता है तो कभी किसी को। वह किसी को मुक्का मारता है तो किसी को थप्पड़। वह इधर उधर कूदता फांदता फिरता है, कभी टिककर नहीं बैठता। तो दीनानाथ जी मोहन को एक शरारती लड़के के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है संक्षेप में उत्तर देने के लिए कि मास्टर जी मोहन की बीमारी को झट से क्यों पहचान जाते हैं। तो मास्टर जी का वास्ता हर रोज़
ऐसे बच्चों से पढ़ता रहता है जो कोई न कोई बहाना बनाकर सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। स्कूल में छुट्टियां थीं। मोहन ने छुट्टियों में मौज की थी, खूब अच्छे से खेला कूदा था। उसने स्कूल कार्य नहीं किया था। उसे अब स्कूल से डर लगने लगा था। इसी कारण वह पेट में ऐसे ऐसे होता है का बहाना बना रहा था। मास्टर जी ने मोहन से जब पूछा कि उसने स्कूल का सारा काम कर लिया, तो मोहन ने बताया कि कुछ सवाल बाकी रह गए हैं। अतएव मास्टर जी ने मोहन के जवाब देते ही झट कह दिया कि उसे ऐसे ऐसे काम न करने का डर है और कुछ नहीं। तो मास्टर जी ने मोहन की बीमारी को उसके स्कूल के काम को पूछकर पता लगा लिया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, ये काम न करने का डर है। अब है अगला प्रश्न कि माँ को किस बात की हैरानी हुई। तो माँ मोहन के पेट के ऐसे ऐसे से बहुत परेशान थी, चिंतित थी। उसने बेटे की परेशानी दूर करने के सारे उपाय किए, लेकिन सभी व्यर्थ गए। जब मास्टर जी ने उसे काम करने का समय दे दिया तो वह ठीक हो गया। यही माँ की हैरानी का कारण था। तो इस तरह से जब माँ को पता चल जाता है कि उसके पेट में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसे लगता है कि उसके सारे उपाय बेकार गए और अब वो ठीक है। और इस बात पर माँ हैरान थी कि उसने काम न करने की वजह से सबको इतनी मुश्किलों में डाला था। तो इस तरह से ये लघु प्रश्न थे। अब हम लोग एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लेंगे जिसका उत्तर विस्तार से लिखा जाएगा। और इसमें हम लोग एक उदाहरण के तौर पर लेंगे जिसमें एक प्रश्न है कि मोहन का ऐसे ऐसे होने का मुख्य कारण क्या था। क्या यह आपकी दृष्टि में सही है? अब ये प्रश्न है कि मोहन ने ये जो तरीका अपनाया डांट से बचने का, स्कूल ना जाने का, कि ना स्कूल जाएंगे ना मास्टर जी पूछेंगे कि काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसी बहाने से वो घर में रहेगा। तो मोहन का ये कारण जो था वो क्या सही था, ये इस प्रश्न में लिखना है कि मोहन का ऐसे ऐसे होने का मुख्य कारण क्या था और ये आपकी नज़र में सही है कि गलत है। तो मोहन का ऐसे ऐसे होना एक डर था जो उसे महसूस हो रहा था। उसे कोई दर्द या बीमारी नहीं थी। उसने विद्यालय से मिला कार्य समय पर नहीं किया था और यह बात वह अपनी माँ एवं पिताजी को भी नहीं बता रहा था। लेकिन उसे यह मालूम था कि यदि बिना काम पूरा किए वह विद्यालय जाएगा तो मास्टर जी उसे डांट लगाएंगे और कक्षा में उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसी कारण उसे डर लग रहा था। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं कि मोहन को क्या हो रहा है। वे डॉक्टर, वैद्य एवं घरेलू उपचार सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता। अंत में मास्टर जी के आने पर सच सामने आता है और गृह कार्य हेतु समय मिलने पर वह ठीक हो जाता है। मेरी दृष्टि में ऐसा करना गलत है। उसे अपनी माँ को सच बताना चाहिए था। उसकी माँ उसके कार्य करने में मदद करती और उसके अंदर छिपे डर को दूर कर देती। तो इस तरह से ये जो है मोहन का तरीका गलत था, उसे सच बताना चाहिए था। तो ये प्रश्न था कि मोहन का ये तरीका सही था या गलत था जो उसने बहाना किया ऐसे ऐसे होने का। अब है कि समय पर काम करने वाले कभी पछताते नहीं। क्यों? ये बहुत ही साधारण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समय पर काम करने वाले कभी पछताते नहीं हैं। तो इसका क्या कारण है? तो समय पर काम करने वाले
कभी नहीं पछताते, क्योंकि उनका काम कभी भी अधूरा नहीं रहता। वे आज का काम कल पर नहीं टालते। उनके मन में सदा संतुष्टि बनी रहती है। उन्हें काम के प्रति कभी बेचैनी महसूस नहीं होती और उन्हें अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो इस तरह से समय पर काम करने वाले लोग जो है वो कभी नहीं पछताते हैं, क्योंकि काम समय पे पूरा कर लेने से उनको खुशी भी होती है और मन को संतुष्टि भी मिलती है। तो आज हम लोगों ने पाठ 8 ऐसे ऐसे का प्रश्न अभ्यास पूरा किया और कुछ अति लघु प्रश्न, कुछ लघु प्रश्न और कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, पाठ पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा और उसका उत्तर समझा। तो आज ये पाठ हम लोग का पूरा होता है। धन्यवाद।